गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 14 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने बिग बॉक्स वीआर कंपनी को खरीदा है। बिग बॉक्स वीआर एक गेमिंग कंपनी है और इसे खरीदा है ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी ट्विटर। तो बिग बॉक्स वीआर कंपनी को खरीदा है फेसबुक ने। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टन और इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम और ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हैं। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के संस्थापक ब्रायन एक्टन, इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और ट्विटर के जैक डॉर्सी हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 13 जून, ऑप्शन बी 14 जून, ऑप्शन सी 11 जून, ऑप्शन डी 16 जून। इसका राइट आंसर है 13 जून। एल्बिनिज्म बीमारी आखिर है क्या। एल्बिनिज्म बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेलानिन शरीर में नहीं बनता है, और मेलानिन जब शरीर में नहीं बनता है तो शरीर के जिस हिस्से में भी मेलानिन नहीं बनता है वो हिस्सा जो है सफेद हो जाता है। ठीक है, मैं इसका चित्र आगे आपको दिखाता हूं। एल्बिनिज्म बीमारी कैसी होती है, आपने जरूर देखी होगी। यह है एल्बिनिज्म बीमारी। अगर हमारे शरीर के अंदर मेलानिन नहीं बनेगा तो हमारी त्वचा का रंग काला नहीं होगा। ज्यादा धूप में जाने से मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और त्वचा ज्यादा काली हो जाती है। ठीक है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए लोन लिया। तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश में है। इसने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन लिया। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फोर्ब्स ने हाल ही में एक सूची जारी की थी जिसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक को माना था। कॉफी की नई प्रजाति एग्रोस्टोमा कहां पाई गई है। कॉफी की नई प्रजाति एग्रोस्टोमा कहां पाई गई। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक करता है, और कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है कॉफी बोर्ड स्थित है। लेकिन जो कॉफी की नई प्रजाति पाई गई है यह केरल में पाई गई है। कॉफी की दो प्रमुख प्रजातियां होती हैं, एक अरेबिका, दूसरी रोबोस्टो। कॉफी के अंदर कैफीन नाम का जो है शरीर को उत्तेजित करने वाला पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। लेकिन कॉफी में पाए जाने वाला कैफीन, यदि बच्चों को कॉफी दी जाए तो यह कैफीन क्या करता है, उनकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध लिंगैया का निधन हो गया, वह क्या थे। ए लेखक, बी साहित्यकार, सी चिकित्सक, डी कवि। तो इसका राइट आंसर है डी कवि।
फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए नाओमी ओसाका, बी बाराबोरा केजिकोवा, सी एमिलस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाराबोरा केजिकोवा। बाराबोरा केजिकोवा, इन्होंने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहां मनाया गया? नाइट्रोजन पहल सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन शहर में, जर्मनी के बर्लिन शहर में मनाया गया। नाइट्रोजन पहल सम्मेलन इस बार कौन सा मनाया गया? तो इस बार मनाया गया था 8वां। अब नाइट्रोजन पहल सम्मेलन क्यों मनाया जाता है? नाइट्रोजन हमारे जीवन का एक बहुत आवश्यक गैस है हमारे जीवन की। पेड़ पौधे अपना जो प्रोटीन बनाते हैं वो नाइट्रोजन गैस से ही बनाते हैं। नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया को बताने के लिए नाइट्रोजन पहल सम्मेलन मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार ये जर्मनी के बर्लिन शहर में मनाया गया। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे इसे ले नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चाहिए होता है, और इसी के चलते हम अपने खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं। हाल ही में इफ्को कंपनी ने एक ऐसे यूरिया का निर्माण किया है जिसे नैनो यूरिया कहा जाता है। जहां एक बोरी यूरिया लगता था, अब लिक्विड के रूप में आधा लीटर लिक्विड अगर उतनी ही जगह पे छिड़काव कर दिया जाए, उतने ही खेत में, तो काम चल जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली लवलीन किस राज्य की पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर है असम। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए किस राज्य ने आवंटित किए? माफ कीजिएगा, 10,870 करोड़ रुपए किस राज्य ने आवंटित किए? तो ये आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश ने। चोगुएला कोकला कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं माली के। सिविल सेवाओं में शामिल होने वालों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा किसने की है? ए अमिताभ बच्चन, बी सोनू सूद, सी अनुपम खेर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी सोनू सूद। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अगर मंथली बेसिस पे पढ़ते हैं तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं। इसलिए आप अपने अंदर एक हैबिट डालिए कि डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और किसी भी एग्जाम का 30 से 40% करंट अफेयर्स से ही कंप्लीट होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।